Hello everyone and welcome back. So last time we have started with our new chapter, chapter number 9, changing families. And do you remember where we have stopped last time? Yes, we have discussed Sumi's family, right? Sumi's story. And now we are going to discuss with the new story that is about yes, Dipali's story, okay? Now let me read out and let me explain it. देर इज़ अ ग्रेट जॉय इन दीपालीज होम टुडे यानी कि दीपाली के घर में खुशियों का माहौल है. ऑल आर एन्जॉइंग ओके सो ऑल आर एन्जॉइंग दैम सेल्स. हर एल्डर कजिन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड. उसका बड़े भाई की शादी होने वाली थी, इसीलिए सब लोग घर में बहुत खुश थे. यू हैव ऑल्सो सीन मैनी वेडिंग्स. लुक एट द पिक्चर ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट दैम. सो यानी कि आपको यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको उसके ऊपर डिस्कस करना है. ओके एवरीवन, नाउ हियर सबसे पहले वाला पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में. दिस इमेज शोज दैट ब्राइड एंड ग्रूम इज़ गेटिंग मैरिड. ये इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि जो ब्राइड यानी कि जो लड़की है ओके जिसकी शादी होने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइड बोलेंगे. और जो लड़के की शादी होने वाली है उसको हम ग्रूम बोलेंगे. तो ये इमेज में आप देख सकते हो कि ब्राइड और ग्रूम दोनों की शादी हो रही है. ब्राइड एंड ग्रूम इज़ गेटिंग मैरिड. नाउ इन नेक्स्ट फिगर यू कैन सी दैट दिस इमेज शोज दैट द ब्राइड एंड ग्रूम गोइंग अराउंड द sacred फायर. दे विल टेक 7 राउंड्स. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो फेरे घूम रहे हैं. ओके, they will take 7 rounds around the holy sacred fire. Okay, पवित्र आग के राउंड they will take how many rounds? 7 rounds. Okay, they will take 7 rounds around this holy fire. Now next you can see that what is going on there. Okay, so in the next part you can see that दिस पिक्चर शोज दैट द डिपार्चर ऑफ द ब्राइड. ओके, जो लास्ट वाला जो बॉटम वाला पिक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्राइड की शादी करने के बाद वो अपने ससुराल जाती है. राइट. ओके, सो शी इज़ गोइंग टू हर हस्बैंड्स हाउस आफ्टर गेटिंग द मैरिड. ओके, उसका विदाई हो रही है, उसकी विदाई हो रही है, अपने घर से उसकी विदाई हो रही है. ऊपर वाले पिक्चर में आप देख सकते हो दिस इमेज शोज दैट ब्राइड एंड ग्रूम हैविंग द फेस्टिव स्वीट एंड देयर एल्डर्स आर ब्लेसिंग देम. यानी कि शादी की स्वीट खा रहे हैं और घर के बड़े लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं. और राइट वाली बॉटम वाली पिक्चर जो है वहाँ पे आपको क्या देख सकते हो, दिस इमेज शोज दैट द ब्राइड्स हैंड बीइंग डेकोरेटेड विथ हैना. यानी कि उसको मेहंदी लगाई जा रही है, ब्राइड के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है. ओके, सो दिस आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ पिक्चर्स. नाउ नेक्स्ट, दीपाली's cousin brother got married. What changes will be there in दीपाली's family now? अभी दीपाली के भाई की शादी हो गई. अभी उसके घर में कौन कौन से टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. सो हियर गोज. ड्यू टू दीपाली's cousin brother's marriage, a new member has been added in the family. अभी हमारे फैमिली में नया मेंबर ऐड हो जाएगा. एंड शी विल बी भाभी ऑफ दीपाली, यानी कि दीपाली की सिस्टर इन लॉ. ओके, अभी दीपाली के घर में एक मेंबर ऐड हो जाएगा और वो कौन है, दीपाली की भाभी यानी कि उसके भाई की वाइफ. दीपाली's न्यू सिस्टर इन लॉ विल हेल्प इन मैनी हाउस होल्ड कोरस. यानी कि घर के काम में दीपाली की भाभी हेल्प करेगी. ओके, यस और नो. सो उसकी वजह से दीपाली की जो काकी है उसको काम करने में से रिलीफ मिल जाएगा. यानी कि जो काकी है यानी कि दीपाली के भाई की मम्मी, वो दीपाली की काकी हुई. तो पूरा दिन काकी काम करती है. अभी भाभी के आने से क्या होगा, वर्क डिवाइड हो जाएगा और काकी को आराम मिलेगा, काम करने से आराम मिलेगा. नाउ नेक्स्ट, व्हेन डॉटर गेट्स मैरिड व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन देयर फैमिली. यानी कि जब
उनकी बेटी की शादी होगी तब उनके फैमिली में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। When a girl gets married and goes to her new home, that is in-laws place, यानी कि ससुराल, all the people of her father's home miss her a lot. जब भी किसी लड़की की शादी होगी तब उसके जो पापा वाले साइड की जो फैमिली है उसको बहुत मिस करेंगे। ओके, सो द फैमिली फ्रॉम द फादर्स साइड दे विल मिस हर अ लॉट। अ फैमिली मेम्बर ऑफ हाउस होल्ड बिकम लेस, घर का एक फैमिली मेम्बर कम हो जाएगा। ड्यू टू देयर डॉटर्स गोइंग अवे हर पेरेंट्स में फील लोनली, यानी कि खुद की बेटी की शादी के बाद उनके पेरेंट्स बहुत अकेला महसूस करेंगे। ओके, दे विल फील वेरी अलोन बिकॉज देयर डॉटर इज़ नॉट देयर। ओके, शी गॉट मैरिड एंड शी वेंट टू इन लॉज हाउस, दैट्स वाई दे विल फील वेरी वेरी लोनली। दे विल मिस हर फॉर वॉट एवर वर्क शी यूज टू डू। ओके, जो भी लड़की घर का काम, कुछ भी काम जो लड़की करती थी, ओके, वो काम को याद करके उनके पापा मम्मी उनको बहुत मिस करेंगे। ओके, नाउ समवन एल्स और द फादर हिमसेल्फ विल हैव टू डू वॉट एवर वर्क द डॉटर यूज टू डू। जो भी काम उनकी लड़की कर रही थी अभी वो काम उसके पापा या उसके मम्मी करेंगी। ओके, सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस दे विल फील whenever the daughter is getting married and going to in-laws house, तब लड़की वाले के घर में ये टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हर एक फेस्टिवल में ओके वो अपनी लड़की को याद करेंगे, अपनी लड़की को मिस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, टॉक टू योर मदर एंड आंटीज एंड आस्क। ये आपको अपनी मम्मी से बात करना है और पूछना है वेयर डिड दे लिव बिफोर देयर मैरिज, मैरिज से पहले वो कहाँ पे रहते थे, वो आपको अपनी मम्मी से पूछना है। हु वेयर देयर इन द मेंबर्स इन द फैमिलीज एट दैट टाइम, उनके टाइम में जब वो अपने घर पे रह रहे थे तब उनके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन थे। ओके, सो व्हेन शी वाज लिविंग एट दैट प्लेस एट दैट टाइम हु वेयर द फैमिली मेम्बर्स। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली हैव बीन मैरिड रिसेंटली, आपके घर में कोई किसी की मेंबर की शादी हुई है, येस और नो, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड एट वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी यानी कि शादी समारोह में कौन कौन से टाइप के फूड बनाए जाते हैं। फूड लाइक मोहनथाल, मैंगो प्यूरी यानी कि आमरस, वेजिटेबल्स, भजियास, पूरीज, रोटीज, दाल, राइस, पापड़, सैलड, पिकल्स, रायता और काफ़ी और तरह के फूड रेसिपीज़ शादी के टाइम पे, शादी के फंक्शन में बनती है, राइट। हम सबको मालूम है, हम जब भी शादी में जाते हैं तब तो हमें नया नया फूड खाने को मिलता है। वेन एवर वी गो टू मैरिज फंक्शन वी फाइंड दैट वी विल एबल टू ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड राइट ऑल अबाउट वॉट हैपेंड ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज। वॉट स्पेशल क्लोथ्स टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वियर, यानी कि जिस लड़के की शादी होने वाली है और जिस लड़की की शादी होने वाली है वो कौन से टाइप के क्लोथ्स पहनेंगे। इन द मैरिज फंक्शन व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे विल वियर। ब्राइड क्या पहनेगी, पानेतर और ब्लाउज। ग्रूम क्या पहनेगा, शेरवानी, पायजामा, साफ़ा और टर्बन ऑन द हेड। वो अपने हेड पे साफ़ा या टर्बन पहनेगा, वो शेरवानी पहनेगा, पैजामा पहनेगा, ठीक है, येस और नो। समटाइम्स ही वियर्स सूट ऑल्सो, सूट एंड ट्राउज़र ऑल्सो, ओके, येस और नो। एंड चूड़ीदार पजामा भी पहनता है। ओके, अगर हम क्रिश्चियन लोगों की बात करें देन द गर्ल विल वियर लॉन्ग वाइट गाउन एंड बॉय विल वियर ब्लैक एंड वाइट सूट। ओके, नाउ व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग एंड डांसेस आर परफॉर्म एट वेडिंग्स। कौन से टाइप के डांसेस और सॉन्ग्स प्ले होंगे वेडिंग फंक्शन में। गरबा, वेडिंग सॉन्ग्स यानी कि जो सॉन्ग्स मैरिज टाइम पे गाए जाते हैं वो सॉन्ग्स हमें सुनने को मिलेगा, राइट। एंड इवन दे विल परफॉर्म डांसेस ऑल्सो। फेमस वेडिंग सॉन्ग्स आर संग एट मैरिजेस।
and when the bride is leaving her home and the groom's family, friends and relatives perform modern dances. यानी कि जब ब्राइड का विदाई होगा तब वो टाइम पे भी विदाई के लिए अलग से सॉन्ग गाया जाता है. ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? येस और नो? और अभी के टाइम में तो मॉडर्न सॉन्ग्स के ऊपर भी डांस परफॉर्मेंस होता है. ओके, मॉडर्न सॉन्ग्स के ऊपर डांस परफॉर्म होता है बिकॉज वी आर लिविंग इन मॉडर्न टाइम. नाउ व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू हैड अटेंड? जब भी आप शादी में गए हो तो आपने शादी में क्या क्या देखा? आपने देखा होगा, क्या क्या देखा होगा? वेडिंग मंडप, जहाँ पे शादी होती है, आपने मंडप देखा होगा. ओके, फिर आपने क्या देखा होगा कि अलग अलग रस्म्स, अलग अलग रिचुअल्स, परंपरा, ट्रेडिशंस मैरिज में जो होती है वो आपने देखा होगा. ओके, देयर आर मैट्रेसेस, रग्स, chairs, sofas are arranged. You can find decoration of flowers and lights. You can find food stalls also. Okay, you can find women are singing wedding songs, right? Yes or no? And after the completion of marriage, you can see that wedded groom and bride, they will get gifts from their relatives. Okay, जिसकी शादी ख़त्म होने के बाद ब्राइड और ग्रूम को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे. आर यू गेटिंग एवरीवन? यू ऑल्सो हैव सीन दैट ग्रूम एंड ब्राइड विल टेक अ 7 राउंड अराउंड द होली fire. So this all kinds of things you have seen. Many people are enjoying the food, they were dancing, photographers are clicking the photographs, right? This kind of scenarios you can see during the wedding function. Okay, yes or no? Fine. So when we will meet next time, we are going to continue with the next part. Till then, bye bye and have a nice time.